क्या हुआ कि कुछ गोपिकाएं भगवान बछड़े जंगल में चरा रहे थे और भगवान ने देखा कि कुछ गोपिकाएं माखन को लेकर के सिर पर मटकी रख करके और वृंदावन से मथुरा नगरी की ओर जा रही है। कन्हैया ने पूछा, हे गोपिकाओं, इस मटकी में क्या है और तुम कहां जा रही हो? वो गोपियां कहने लगी, कन्हैया, इस मटकी में तो माखन है और हम सब माखन बेचने के लिए मथुरा नगरी जा रहे हैं। कन्हैया ने विचार किया कि गैया चराए हम, बछड़े चराए हम, गाय की सेवा करें हम और माखन खाए कोई और। कन्हैया ने अब तो अपने ग्वाल बाल सखाओं को बुलाया और बुला करके कन्हैया ने विचार किया कि हे सखाओ, क्यों ना अपन सब मिलकर के एक योजना बनाएं कि जो ये गोपिकाएं माखन लेकर के मथुरा जाती हैं, अरे गाय तो अपन चराते हैं, मेहनत अपन करते हैं और मेहनत का फल कोई और ले जाता है। तो ऐसा करें कि अपन सब आज रात को इन सारी गोपिकाओं के घर में घुस करके और इनके घर से माखन चुराएं। अब तो भगवान कन्हैया ने एक मंडली बनाई, उसमें श्रीदामा, मनसुका, अनेक अनेक ग्वाल बाल को उस भक्त मंडली के सदस्य बना लिए और कन्हैया स्वयं उस मंडली के अध्यक्ष बन गए। अब तो सारे ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के भगवान के साथ साथ सखा उनके साथ में चल रहे हैं और कन्हैया आए और खिड़की के रास्ते से ऊपर चढ़कर के कन्हैया अंदर कूद गए। गोपी के घर में अंदर रात के समय भगवान प्रवेश कर गए। अब तो धीरे धीरे भगवान ने अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं को सभी को अंदर बुला लिया। सारे ग्वाल बाल सखा भगवान श्याम सुंदर के साथ साथ उन गोपियों के घर में चले गए। कन्हैया भी उन गोपियों के घर में गए और ग्वाल बाल सखाओं के साथ में भगवान श्याम सुंदर खड़े हुए हैं और सारे ग्वाल बाल सखा भगवान के आसपास खड़े हैं। सब देख रहे हैं कि किधर किधर मटकियां बन रही है। धीरे धीरे थोड़ी धीरे धीरे स्पिरिट कम, नहीं तो गोपी जग जाएगी। सारी गोपिकाएं सो रही है और भगवान सारे ग्वाल बाल सखा के साथ में गोपियों के घर में प्रवेश कर जाते हैं। सारे ग्वाल बाल भगवान से कहते, कन्हैया जल्दी करो, कहीं गोपी जग नहीं जाए, अरे जल्दी जल्दी माखन खिलाओ कन्हैया। अब तो श्याम सुंदर भगवान ने कहा, अरे ग्वाल बालो, ऐसा करो कि मटकी थोड़ी ऊपर बंधी हुई है, मटकी ऊपर है, इसलिए ऐसा करो कि तुम सब झुक जाओ, तुम सब झुक जाओ। और सारे ग्वाल बाल झुक जाते हैं और भगवान कन्हैया उन ग्वाल बाल सखाओं के ऊपर चढ़ जाते हैं। भगवान उन ग्वाल बाल सखाओं के ऊपर चढ़ते हैं। आराम आराम से चढ़ा ना, एक ग्वाल बाल मनसुका बिल्कुल दुबला पतला है, कहीं लचक ना लग जाए। अब तो भगवान ने विचार किया कि ग्वाल बालो, तुम झुक जाओ और मैं मटकी से माखन निकाल करके तुम लोगों को खिलाऊंगा और फिर मैं स्वयं खाऊंगा। भगवान गए और जो मटकी में जोर से मारी और माखन की मटकी भगवान ने फोड़ दी। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। अरे कन्हैया कमजोर पड़ गयो, कमजोर। अरे मटकी का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े, मटकी का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े, मटकी नंदलाला ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े, मटकी नंदलाला ने फोड़ी घर का सारा। अब तो कन्हैया भी माखन मिश्री लूट रहे हैं और सारे ग्वाल बाल सखा भी माखन मिश्री लूट करके खा रहे हैं और सारे ग्वाल बाल सखा माखन चोरी कर रहे हैं और माखन चुरा चुरा करके कन्हैया उस मटकी में से माखन निकाल रहे हैं और स्वयं भी खा रहे हैं और ग्वाल बालों को भी खिला रहे हैं। कन्हैया माखन खा रहे हैं और सभी ग्वाल बालों को खिला रहे हैं। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो चोरों का बात को, चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो चोरों वालों को। सारे ग्वाल बाल माखन खा रहे हैं और ग्वाल बालों को भगवान माखन खिला रहे हैं और ग्वाल बाल नाच रहे हैं और माखन खा रहे हैं। सारे ग्वाल बाल सखा नृत्य कर रहे हैं और माखन खा रहे हैं।
ओ चोरी चोरी माखन खा गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन खा गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। हरि बोल। पूछा काना नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा काना नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा के नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा के नाम तेरा क्या है। कृष्ण कन्हई बता गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। कृष्ण कन्हई बता गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। कृष्ण कन्हैया बता गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। कृष्ण कन्हैया बता गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन खाई गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। हरि बोल बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि बोल। बोले मटकी फोड़ कन्हैया की जय हो। बोले माखन चोर कन्हैया की जय हो। मैंने उससे पूछा काना गाँव तेरा क्या है। 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 गाँव तेरा क्या है काना गाँव तेरा क्या है। गाँव तेरा क्या है काना गाँव तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा काना गाँव तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा काना गाँव तेरा क्या है। गोकुल वृंदावन बता गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। गोकुल वृंदावन बता गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। गोकुल वृंदावन बता गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। गोकुल वृंदावन बता गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। हरि बोल। मैंने उससे पूछा काना काम तेरा क्या है। 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 काम तेरा क्या है काना काम तेरा क्या है। काम तेरा क्या है काना काम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा काना काम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा काना काम तेरा क्या है। माखन चोर बता गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। माखन चोर बता गयो रे वो तो छोरा ग्वालिन को। धीरे धीरे माखन खा गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। धीरे धीरे माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन चुरा गयो री वो तो छोरो ग्वालिन को। चोरी चोरी माखन चुरा गयो रे वो तो छोरो ग्वालिन को। होले होले माखन खा गयो रे
री वो तो छोरो ग्वालन को। होले होले माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालन को। धीरे धीरे मटकी चुरा गयो री वो तो छोरो ग्वालन को। धीरे धीरे मटकी चुरा गयो रे वो तो छोरो ग्वालन को। होले होले माखन खा गयो री वो तो छोरो ग्वालन को। होले होले माखन खा गयो रे वो तो छोरो ग्वालन को। रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माखन चोर भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब तो भगवान श्याम सुंदर नित्य प्रति उन ग्वाल बाल सखाओं के संग जाते हैं और भगवान माखन चुराते हैं। आज किसके यहाँ गए, कल किसके यहाँ गए, परसों किसके यहाँ गए। रोज एक एक दिन भगवान एक एक सखी के घर जाते हैं और रात में माखन चुरा करके खा जाते हैं। और जो मटकियां माखन की बचती उन मटकियों को फोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि गोपिकाएं तो हमें माखन नहीं खिलाती है, तो माखन